हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल माहिया मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि कंसेप्ट रहेगा तभी सॉल्यूशन होगा, कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। उससे पहले ये एक्सरसाइज जो एग्जाम के व्यू से चले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर से क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ से मेनली शुरू होता है। वो तो एंगल की बात थी, एंगल मेजरमेंट की बात किए थे हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में, पर यहाँ पे 3.2 ट्रिगोनोमेट्री शुरू होता है। हम लोग यहाँ सीखेंगे ग्राफ, सीखेंगे रेंज, सीखेंगे डोमेन रेंज कैसे निकलता है, सब कुछ सीखेंगे यहाँ पे। पर सबसे पहले उससे पहले हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यहाँ क्या स्टार्ट होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे क्लास चेंज होता है ना, 10 से 11 चेंज हुआ, तो उसी प्रकार रेशियो से क्या में बदल गया, फंक्शन रेशियो में क्या में बदल गया। तो हम लोग समझेंगे फंक्शन होता क्या है। क्या फंक्शन होता क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 दिया हुआ है ना, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो f की जगह अगर जो 1 वैल्यू है, क्या है 1, तो आपका क्या हो गया 1 प्लस 3। क्या समझे, मतलब इससे आप लोग क्या समझे हैं बताइए। तो हम लोग यहां से समझे कि अगर जो यूनिक फंक्शन के लिए यूनिक वैल्यू होता है, यूनिक वैल्यू होता है, यूनिक फंक्शन के लिए यूनिक वैल्यू होता है। मतलब कि यहाँ पे 4 जो आया है, अगर जो फंक्शन पे पुट किए 1 तो 4 आया, नहीं कि 1 का वैल्यू पुट किए और अगर जो इसका आंसर 5 आ जाएगा, मतलब यूनिक वैल्यू आएगा। तो बात को समझ गए होंगे मेरा। फॉर यूनिक फंक्शन इट गिव्स यूनिक वैल्यू। हम लिख सकते हैं ना ऐसे, इट गिव्स यूनिक वैल्यू। समझ में आ गया यहां तक। चलिए, तो रेशियो से फंक्शन में आ गया, तो मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो हम लोग पहले जानते थे रेशियो में। अब इसका फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स फंक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स। सर इसको कैसे समझेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स कॉस एक्स। समझ में आ गया। एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो सर हम लोग इसे समझेंगे कैसे। तो हम लोग कोई 2 फंक्शन समझते हैं, बाकी सब क्या हो जाएगा, ऐसा फील करवाएंगे ना, अभी ऐसा फील कि आपको 6 का 6 आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग कैसे 6 मारते हैं यहाँ पे देखिएगा। सिर्फ 2 करेंगे और 6 अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा। आइए, तो हम लोग कैसे फील करते हैं इसको। एक सर्कल है सर, क्या है, एक सर्कल है। अब आपको देखते हैं इसका एक सेंटर होगा ना, यहाँ पे सेंटर, और हम लोग जानते थे कोऑर्डिनेट्स में एक क्या है आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका सेंटर है एक्स डैश, एक क्या हो जाएगा आपका वाई डैश, बाई डैश। बात को समझ रहे होंगे मेरा। यहाँ पे क्या हो गया आपका बाई डैश। अब हम लोग क्या करेंगे जो देखिएगा, तो यहाँ पे एक सेंटर है, ये क्या है सेंटर, ठीक है। अब यहां से समझना कैसे होगा, यहां देखिएगा, बात को समझिएगा और देखिएगा कैसे हम लोग करेंगे इसको। तो कर रहे थे पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस का अगर जो पॉजिटिव ले, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, एंगल क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे करना ये है हम लोगों को कि अगर जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ पॉजिटिव एंगल हो, तो एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि एक पॉइंट है इस सर्किल पे, जहां पे माने वहां पे आप कोऑर्डिनेट मान लीजिए, और ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इट गिव्स, क्या देता है एक्स एक्सिस जो है वो एक्स क्या कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक पॉइंट कोऑर्डिनेट गिव करेगा, क्या देगा कोऑर्डिनेट। आपका जो एक कोऑर्डिनेट होगा ये कैसा होगा कॉस एक्स साइन एक्स, यही हम बताना चाह रहे थे आप लोगों को, क्या होगा कॉस एक्स साइन एक्स।
आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस किसके डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एंगल बनाता हो, जब एक्स एंगल बनाता हो तो ये आपका क्या दे रहा है, एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, क्या दे रहा है, कॉस एक्स साइन एक्स। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सुनिएगा बात ध्यान से एकदम, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अगर जो एक्स एंगल बनाता हो तो वो जो पॉइंट है उस पे कोऑर्डिनेट देगा, वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस एक्स साइन एक्स। सर तो अब आते हैं यहाँ पे हम लोग करते क्या है, तो मतलब कि एक्स एक्सिस जो है ऐसे रोटेट कर रहा है ना, मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से रोटेशन इसका स्टार्टिंग हुआ, इंड कितना पे हुआ है, 2 पाई पे, बोलिए ना, हुआ है 2 पाई पे, तो यहाँ पे 2 पाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, एक कॉस एक्स और साइन एक्स है ना, एक ट्रायंगल भी बन सकता है, ठीक है, क्या है, ट्रायंगल आपका क्या है, एक ट्रायंगल आपका एक फॉर्म हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है, इस ट्रायंगल, अब ट्रायंगल को, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स, मतलब कि कोऑर्डिनेट्स की बात करें सर तो कॉस एक्स आपका क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट, और साइन एक्स क्या हुआ, बाई कोऑर्डिनेट। ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे एक्स आपका एक क्या हो गया, कॉस एक्स, एक क्या हो गया, साइन एक्स। समझ गए, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन पे अगर जो इसका भी बात करें तो ये जो वैल्यू होगा कॉस एक्स साइन एक्स, तो समझ गए यहां तक। हम लोग अब आगे आ रहे हैं, एक्स एक्सिस का बोले हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में डायरेक्शन पॉजिटिव, तो एक्स एंगल जो देगा वो एक पॉइंट कोऑर्डिनेट क्रिएट करेगा, वो पॉइंट क्या होगा, कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो मतलब यहां से हम लोग ये समझे कि वैल्यू जो इसका होगा, जीरो से चलते जाएंगे तो हर जो एक्सिस होगा बाई एक्स डैश, मतलब वैल्यू क्या होगा, चेंज होते जाएगा ना, जीरो से तभी ना 2 पाई हुआ है, वैल्यू क्या होगा, चेंज होते जाएगा। आप लोग इसे नोट कीजिए, अगर जो मन है तो नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग एक यूनिट सर्कल फिर से लेते हैं, क्या ले रहे हैं, एक यूनिट सर्कल। अब क्या करना है, हम लोग जानते थे कि एक जो पॉइंट था आपका, एक पॉइंट जो था ना, कितना था, एक पॉइंट को हम लोग जानते थे कितना, कॉस एक्स साइन एक्स। कैसे जानते थे हम लोग इसको, कॉस एक्स साइन एक्स हम लोग जानते थे, ये आपका था एक्स एक्सिस, एक्स डैश बाई और बाई डैश, यही ना था, बाई और बाई डैश। तो हम लोग जानते थे कि इस पॉइंट पे कॉस एक्स साइन एक्स, अगर जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एंगल फॉर्म कर रहा हो, तब इसका कोऑर्डिनेट कॉस एक्स साइन एक्स होगा, मतलब कि इसका वैल्यू भी तो होगा, इसका वैल्यू डिफरेंट कोऑर्डिनेट पे, अलग अलग कोऑर्डिनेट पे क्या होगा, अलग अलग वैल्यू, मतलब एक्स पे यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि एक्स क्या हो रहा है, जब एक्स क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, एक्स क्या हो रहा है, जब एक्स यहाँ से क्या कर रहा है, समझ ही रहे हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे अगर जो एक्स जीरो की बात करें, कॉस एक्स साइन एक्स है, तो ये आपका कॉस जीरो स्टार्ट कब होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो से ही ना स्टार्ट होगा, सबसे छोटा है तो इसका क्या होगा, जीरो, तो कॉस जीरो और क्या रखेंगे, साइन जीरो। सर बोलिए कॉस जीरो साइन जीरो होगा या नहीं, कॉस जीरो और साइन जीरो यहाँ पे रख लेते हैं। तो अब हम लोग इसको हटा के देखिए कैसे करते हैं, जो कॉस जीरो साइन जीरो तो कर लिए, अब जीरो से यहाँ पे फिर हुआ, क्या हुआ, मूव करना शुरू हुआ, मूव करना यहाँ से जब शुरू हुआ तब क्या हो गया आपका, जीरो से क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2। सर पाई बाई 2 ये है ना, पाई बाई 2, जीरो से क्या हुआ 90 पे है, तो एक कॉस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, ये आपका दो कोऑर्डिनेट हो गया। ये जो जीरो और साइन जीरो हम लिखे हैं, यहाँ पे देखिए तो हम एक्स एक्सिस का अगर बात करें इसका कोऑर्डिनेट, तब क्या होता है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 1 0, क्या होता है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपका 1 0। अब हम लोग आते हैं आगे, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है आपका 1 0, और बाई का बात करें तो क्या होता है 0 1, बाई का क्या होता है, बाई पॉइंट्स ऑफ, तो क्या होगा 0 और 1। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि 1 0 यहाँ से
cos पाई बाई टू sin पाई बाई टू, मतलब कि ये जो हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है समझ रहे होंगे कितना चला पाई बाई टू सर, पाई बाई टू हुआ ना, अब क्या होगा पाई, अब क्या होगा पाई, पाई आपका क्या हो जाएगा, पाई की बात करें तो cos पाई sin पाई हो जाएगा ना, cos पाई sin पाई। अब यहां की बात करें, यहां से अब क्या होगा 3 पाई बाई टू चलेगा तो क्या हो जाएगा cos, रोटेट कर रहा है ना तो cos 3 पाई बाई टू sin 3 पाई बाई टू, समझ गए होंगे बात को। अब यहां से चलेगा फिर कितना पे आ जाएगा, फिर से अगर रोटेट हुआ तब आपका हो जाएगा cos 2 पाई sin 2 पाई, बात को समझिए मेरा, क्या हो जाएगा आपका cos 2 पाई sin 2 पाई। तो हम लोग देखते हैं 3 पाई बाई टू, फिर से यहाँ से रोटेट किया, फिर यहीं पे आ गया तो कितना हो गया cos 2 पाई sin 2 पाई। एक चीज यहाँ पे समझिए, जो बता रहे हैं आपको 1 0 बताए ना, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं cos 0 का वैल्यू 1, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस पे 1 0 फॉर्म होता है। तो cos 0 को याद कीजिए, क्लास 10th में cos 0 का वैल्यू क्या होता था 1, तो इससे तो हम लोग वैल्यू भी निकाल सकते हैं cos 0, cos पाई sin पाई, cos 90 का वैल्यू याद कीजिए क्या होता था 0, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इससे हम लोग वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यही ना इसका वैल्यू है cos 3 पाई बाई टू sin 3 पाई बाई टू, यही सब हम लोग आगे सीखेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको किए हैं, x बाई और फिर क्या था x डैश बाई वन, x का क्या होता कोऑर्डिनेट 1 0, x का क्या होता था कोऑर्डिनेट 1 0, ठीक है, बाई का क्या होता था 0 1, हम लोग क्या कर दिए cos, इसको क्या करें रोटेट करें तो यहां से क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, पाई बाई टू से पाई, इसके बाद क्या हुआ पाई 3 पाई बाई टू, समझ गए होंगे बात को मेरा। अब क्या करना है आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग तो इसका वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू मतलब कि x डैश है तो एक cos क्या हो जाएगा आपका -1 0 होगा या नहीं, x डैश है आप ये बात करें तो -1 0 तो होगा, और इस पॉइंट की बात करें कोऑर्डिनेट्स का तो इसका क्या हो जाएगा 0 -1, क्योंकि नीचे क्या होता है बाई डैश, तो बाई डैश क्या आता है माइनस में, तो 0 -1 हो गया यहाँ पे -1 0, तो हम लोग को समझना ये है कि इसका वैल्यू तो निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब देखिएगा sin x लिखते हैं और इसका वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग, x sin x cos x, अगर जो दो वैल्यू हम लोग निकाल लें sin x और cos x का तो सारा वैल्यू निकल जाएगा। हम लोग तो लिखते हैं x sin x cos x की अगर वैल्यू निकाले तब तो सारा वैल्यू हम लोग को आसानी से निकल जाएगा ना सर। तो सबसे पहले पाई बाई टू का तो हम लोग जानते ही हैं, पाई बाई टू 0 और पाई 3 पाई बाई टू का वैल्यू निकाला है। तो हम लोग देखिए कैसे करते हैं इसे, 0 या 2 पाई, 0 या 2 पाई का वैल्यू क्या आएगा सेम ही ना आएगा, मतलब कि cos 0 या sin 0 का 2 पाई का भी वैल्यू क्या आएगा सेम ही आएगा, क्या आएगा सेम वैल्यू आएगा, cos 0 sin 0 या cos 2 पाई या sin 2 पाई हो तो वैल्यू क्या होगा सेम ही होगा। तो 0 2 पाई, अगला बात करते हैं पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, इसी का ना वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू कैसे निकलता है, 0 2 पाई पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, तो हम लोग करते हैं sin x, ठीक है, हम sin x 0 2 पाई, देखिए तो sin x की बात करें कितना वैल्यू है यहां से समझ सकते हैं ना, डायरेक्ट इस सर्कल से हम लोग समझ गए कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिएगा sin 0 का वैल्यू 0, देख लीजिए यहाँ पे। अब आते हैं cos x की बात करें तो cos x का 0 का वैल्यू क्या होता है, या 2 पाई का भी बात करें तो 1 होगा, क्या होगा वैल्यू 1। अब आते हैं पाई बाई 2, कितना है पाई बाई 2, पाई बाई 2 की बात करें तो पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाता है आपका साइन का, साइन पाई बाई 2 क्या है 1, आपका cos पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0, यहां से हम लोग वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना। अब हम लोग सिर्फ क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे 90 तक वैल्यू,
कहाँ तक सीखे थे 90 तक, जो देखिए π/2 है। अब पाई की बात करें, किसका बात करें, पाई का, तो पाई का जो वैल्यू हो जाएगा आपका कॉस साइन पाई तो 0 हो जाएगा और कॉस पाई क्या होगा -1। ये कहाँ से सीखे सर, यहाँ से सीखे हैं ना हम लोग, यहाँ से सीखे। चलिए अगला देखते हैं 3π/2, इसका हो जाएगा वैल्यू साइन का तो -1 और कॉस का 0। तो यहाँ से वैल्यू भी हम लोग इस सर्कल से आसानी से निकाल लिए ना। अब इस वैल्यू को आप लोग को रिमेम्बर करना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है ये वैल्यू, ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए तो फिर से एक सर्कल लेते हैं जो यूनिट रेडियस का है। एक क्या यूनिट रेडियस का सर्कल आपका है, एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, और हम लोग यहां से करेंगे इसको रोटेट करते हैं। क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट रेडियस का सर्कल है, इसको रोटेट कर रहे हैं। तो 0 से रोटेशन स्टार्ट हुआ, 0 से रोटेशन स्टार्ट हुआ, फिर से 2π आया। फिर इसको अगर जो रोटेट किए एक्स तो फिर से कितना आया 2π 4π। अगर जो पर हम लोग यहाँ से 2π को यहाँ पे छोड़ देते हैं, कहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं आपका, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होगा ये क्या होगा 2π + x। मतलब कि हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं कि 2π पे अगर छोड़ते तो 2π से 2π तो हो गया। अगर जो 2π 0 है, 0 से आगे किए तो ये आपका क्या हो जाएगा cos 2π + x sin 2πx ही ना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos x sin x इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म करता है। तो cos 2π + x sin 2π + x होगा या नहीं, क्योंकि इसका जो एंगल है वो कितना है x, इसका जो एंगल है वो कितना है x, कितना एंगल है x। तो ये आपका 2π + x ही ना हो जाएगा 2π + x। तो cos 2π + x sin 2π + x, मतलब कि यहां से समझे कि आफ्टर एवरी रेपिटेशन 2π वैल्यू, मतलब हमेशा 2π रेपिटेशन पे क्या आएगा, फिर से सेम ही आएगा, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा उसका सेम ही हो जाएगा। तो cos 2π + x sin 2π + x आपका क्या हो गया। यहां तक तो हम लोग समझ गए कि cos 2π + x sin 2π + x। तो क्या समझे 4π इसी प्रकार से आपका फिर रोटेशन हुआ है, 4π यहाँ पे आया था, इसी प्रकार से करेंगे तो कितना आएगा 6। समझ रहे हैं बात को। तो cos 2nπ + x, n क्या इंटीजर है, cos 2nπ + x = cos x हो जाएगा कि नहीं, sin 2nπ + x = sin x हो जाएगा या नहीं। प्लस एक्स भी ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस एक्स भी ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो cos 2nπ + x = cos x, sin 2nπ + x = sin x ही हो गया आपका। अब हम लोग समझते हैं cos x। अगर जो एक किसके जगह पे हो रहा है cos 10π + x का पूछ दे, cos 10π + x का वैल्यू पूछ दे, तो क्या हम लोग बताएंगे इसको, तो हम लोग इसका भी लिख देंगे cos x, cos 10π + x है तो क्या हो जाएगा cos x, क्योंकि 2π को हम लोग 0 कंसीडर कर लेते हैं ना, क्योंकि 2π को 0 कंसीडर कर लेते हैं, इसीलिए ना cos x का वैल्यू cos x हुआ, इसीलिए ना cos यहाँ पे 0 हो गया तो cos x ही बचा, तो इसलिए cos x हो गया, क्योंकि 2π को हम लोग क्या कर लेते हैं कंसीडर 0। तो आपका यही था यहाँ पे मेन पॉइंट कि अगर जो यहाँ वैल्यू बढ़ा भी दें तो कोई इससे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज करने पर भी cos 2nπ + x है तो cos x ही होगा यहाँ से, अगर जो x हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे cos 2nπ + x हुआ तो आपका वैल्यू क्या हुआ cos x ही आया। अगर जो sin 2nπ + x था तो sin x ही आएगा 2nπ + x ही। तो आप लोग इसे नोट कीजिए।